पठान अपनी बीवी को लेने ससुराल गया। वापसी पर सास ने पठान को 100 रुपए दिए। पठान बीवी के साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही पठान ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लिए कर गया था और तुम्हारी माँ ने सिर्फ 100 रुपए दिए। ये सुनकर पठान की बीवी सर पकड़कर बैठ गई। तो मुझे वहाँ लेने गया था या केले बेचने गया था? एक पठान बूढ़ा बाबा जी के पास गया और उन्हें अपनी परेशानियां बताई। बाबा जी ने कहा, बेटा अपने घर से कुछ मिट्टी लेकर आओ। पठान मिट्टी लेकर आया और बाबा जी को दे दी। बेटा, तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ, वो बहुत जल्द वो भाग जाएगी। पठान, मगर ये सब कैसे पता चला आपको? बाबा बेटा उस मिट्टी की वजह से पठान। मगर बाबा जी, ये मिट्टी तो आपके घर से लेकर आया हूँ मैं। एक पठान को इंटरव्यू की कॉल आई। पठान इंटरव्यू देने गया तो मैनेजर ने इंग्लिश में पूछा, वेयर इज अबू धाबी? पठान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, जिस जगह हमारी अम्मी दबी उससे थोड़े ही फासले पर ही अबू धाबी। एक पठान झूठ बोलने के लिए मशहूर था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसे दुरुस्त करने आई और कहा, सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। पठान बोला, दुनिया को छोड़ें, मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ। इस उम्र में भी आप कितनी हसीनो जमील हैं। बढ़िया शर्मा कर बोली, अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, इतने अच्छे आदमी को झूठा कहते हैं। बीवी हर बात पर अपने शौहर से लड़ती थी। शौहर तंग आ गया और अपनी सास को मैसेज किया। कहा कि माँ जी, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रही, मैं इसे वापस करने की डिमांड करता हूँ। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, बेटा वारंटी खत्म हो गई है, रिफंड की कोई गुंजाइश नहीं। अब आप प्रोडक्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए प्रोडक्ट को पकड़ पर 2 से 3 बार रोजाना अच्छे से धुलाई करें। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट की फीस 100 रुपए रखी, लेकिन कोई नहीं आया। पठान ने फीस कम करके 50 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। पठान ने टिकट की कीमत 10 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। आखिरकार पठान ने एंट्री मुफ्त कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। एक पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, तो पठान ने बाहर निकलने का किराया 500 रुपए कर दिया। हम पाकिस्तानी भी ना गाजर का हलवा बनाने के लिए महंगे ड्राई फ्रूट्स और खोया वगैरह सब खरीद कर रख लेते हैं, मगर हलवा तब तक नहीं बनाते जब तक गाजर सस्ती होकर 20 रुपए किलो नहीं हो जाती। अब शर्म कैसी बताओ, अभी तक आपने बनाया है हलवा या सस्ती होने के इंतजार में हो? आपके शौहर का चेकअप करना पड़ेगा, मुझे वो ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो वो कभी भी ठीक नहीं लगे, बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ। मोना, क्या मेरा अबू चोर है? नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो? आपने मुहावरा सुना है ना, चोर की दाढ़ी में तनका, कल अबू की दाढ़ी में तनका था। एक जमाना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं स्टोर से घी, दालें, दूध और सब कुछ ले आता था। अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। खान साहब, हज कर लिया, मुबारक हो। मेरा खाता निकालो, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। बिलाल सुबह होते ही ईमान का पता करने निकल जाता है। माँ जी, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। जी माँ। हाँ, अभी घर से निकल रहा हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। जी अम्मी, आप भी। फाजलू चाचा कैसे हैं? जी मालिक। फाजलू चाचा, कुछ बात करनी है आपसे। वो गांव में सबसे बातों बातों में तफसील लेने की कोशिश करता है, मगर कहीं से भी ईमान का कोई सुराग नहीं मिलता। चौधरी जुबैर से बात की है क्या आपने? आज सोच रहा हूँ करोन। जल्दी कर लें बात के, रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। चौधरी जुबैर इतना अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ेगा, हमारी बेटी लखों माँ एक है। जी चौधरी जुबैर, कैसे हैं आप? अम्मा तुम्हें क्या हुआ? बेटा तबीयत नहीं ठीक, बीबी जी के घर भी जाना था। अम्मा तुम आराम करो, आज मैं बीबी जी के घर चली जाती हूँ। अम्मा कितना काम करती है, कश मैं अम्मा के लिए कुछ कर सकती। बेटा तुम आई हो आज, जीनत किधर है? बीबी जी अम्मा बीमार है, माँ सारा काम कर दूंगी। ठीक है बेटा। पता नहीं कौन थी वो, कहाँ तलाश करोन उसको। दूसरी तरफ ईमान बिलाल के घर ही मौजूद होती है, लेकिन बिलाल उसे बाहर हर जगह ढूंढ रहा होता है। बीबी जी सारा काम हो गया, ये कुछ सह रख लो, जीनत को देना। जी बीबी जी। किस्मत का अजीब खेल ये है कि ईमान बिलाल के बिल्कुल पास से गुजर जाती है, मगर बिलाल